Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about electromagnetic spectrum. Starting from the definition, the orderly distribution of electromagnetic radiations according to their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum. Second point is there is overlapping in certain parts of spectrum. देखिए orderly distribution of electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations कौन सी? अभी हम आगे सीक्वेंस पढ़ेंगे कि क्या होती है. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इस तरह अरेंज करना. किस तरह अरेंज करना? अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी is known as electromagnetic spectrum. Second point is there is overlapping in certain parts of spectrum. इसका क्या मतलब है? Suppose गामा रेस, एक्स रेस, हमारे पास ऐसी सीक्वेंस होती है. अभी हम आगे पढ़ेंगे. मैं ओवरलैपिंग का मतलब आपको समझा रही हूँ. ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि गामा रेस की अगर कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, सपोज 3 to 5, इसकी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है 3 to 5 मेगाहर्ट्ज. एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, रेंजेस हम आगे पढ़ेंगे. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ. तो एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी अगर 4 to 8 हो तो आप देख सकते हैं 4 इसमें भी आ रहा है एंड 4 इसमें भी आ रहा है. तो मैं क्या बोलूँगी कि देयर इज एन ओवरलैपिंग इन दिस स्पेक्ट्रम. अब हम देखते हैं इसकी सीक्वेंस. सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस में आती हैं गामा रेस, उसके बाद आती हैं हमारे पास एक्स रेस, देन कम्स अल्ट्रावायलेट रेस एंड देन कम्स विजिबल रेज. विजिबल रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ड्यू टू दीज वेव्स हम इस वर्ल्ड को देख सकते हैं. आप मुझे देख सकते हैं, मैं इस बोर्ड को देख सकती हूँ. ये सब किस रेज की वजह से पॉसिबल है? ड्यू टू दिस विजिबल रेज. देन कम्स इंफ्रारेड रेज, देन माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स. एंड जो ये ऑर्डर है इन वेव्स का, ये सब कैसा है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ. इंक्रीजिंग वेवलेंथ से क्या मतलब है? मतलब जब हम गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है. लैम्डा इज इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि हमें रिलेशन पता है दैट C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा एंड फ्रॉम हेयर वी गेट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू. मतलब जब हम गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है. एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का एक और मतलब है ड्यू टू दिस इक्वेशन E इज इक्वल्स टू एच न्यू. हमें पता है दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज. मतलब जो मोस्ट पावरफुल रेज हैं, जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वो कौन सी रेज हैं? गामा रेज. एंड जिन वेव्स की एनर्जी सबसे कम है उनका नाम क्या होता है? रेडियो वेव्स. एंड रेडियो वेव्स की लैम्डा यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है. अब हम आगे देखेंगे कि हम इस सीक्वेंस को याद कैसे कर सकते हैं. मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ. चलिए देखिए, ट्रिक टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम. हमारे पास ये स्पेक्ट्रम में ऑर्डर पता था हमें दैट गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स. अब इसको याद कैसे रखना है? हम सिंपली दो तरीके से इसको याद रख सकते हैं. चॉइस इज योर्स कि आपको ये मेथड फॉलो करना है या फिर ये वाला मेथड फॉलो करना है. सबसे पहली ट्रिक कौन सी है? देखिए, गब्बर्स एक्सरे यूज्ड विग्रसली इन मेडिकल रिसर्च. गब्बर एक्सरे यूज्ड विग्रसली इन मेडिकल रिसर्च. आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है एंड इस सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? पर्टिकुलर वेव को. जैसे कि G यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास गामा रेस को, X यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एक्स रेस को, U यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा अल्ट्रावायलेट रेस को, V यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा विजिबल रेस को, I विल रिप्रेजेंट इंफ्रारेड वेव्स, M विल रिप्रेजेंट माइक्रोवेव्स एंड R विल रिप्रेजेंट रेडियो वेव्स. राइट. तो आपको ये सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है तो आपको पूरी सीक्वेंस याद हो जाएगी. एंड ये सीक्वेंस किस फॉर्म में है हमारे पास? इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में. लैम्डा इज इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग एंड एनर्जी इज
डिक्रीजिंग। एंड सेकेंड मेथड आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज। एक्सयूवी कार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इतनी एड्स आती हैं टीवी पे, तो आपको कैसे याद रखना है, गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज। गाड़ी का जो G है दैट स्टैंड्स फॉर गामा रेज, एक्सयूवी एक्स रेज अल्ट्रावायलेंट विजिबल, I स्टैंड्स फॉर infrared in my range, M stands for microwaves and R stands for radio waves। सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास स्पेक्ट्रम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से फ्रॉम 2009 टू लेके 2018। आप कोई भी एग्जाम पेपर उठा लीजिए, हर एक में ये क्वेश्चन होता ही होता है। कैसा क्वेश्चन? सिंपली आपको बोला जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, आपको 3-4 चॉइसेस दी होंगी इन रेज की। सपोज हम आगे आज की वीडियो में क्वेश्चन भी करेंगे उसके रिलेटेड। सपोज आपको गामा रेज दे रखी हैं, एक्स रेज दे रखी हैं, विजिबल दे रखी है एंड माइक्रोवेव दे रखी है, एंड आपको बोला गया है अरेंज दीज वेव्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप सिंपली इनको अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये शॉर्टकट याद है, ये शॉर्टकट के अकॉर्डिंगली आप इसमें देख सकते हैं कि इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंगली हमारे पास लैम्डा जो है वो इंक्रीज होता है एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो आप असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्पेक्ट्रम देखेंगे आगे। दिस इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए सबसे पहले हम यहां से शुरू हुए थे लाइक दिस, these are gamma rays, then comes x rays, ultraviolet, visible, infrared, microwave and radio waves। ये जो आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं, ये किसकी दी गई हैं, वेवलेंथ की दी गई है इन मीटर्स। आप देख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -12, कितना स्मॉल डिजिट है ये, कितना स्मॉल ऑर्डर है, 10 रेज टू द पावर -12 मीटर। मतलब यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है, लोएस्ट है। मतलब यहाँ पर लैम्डा मिनिमम मिलेगा एंड यहाँ पर रेडियो वेव्स के केस में हमें मिलेगा लैम्डा मैक्सिमम, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर 3। एंड मैंने आपको बताया था दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। कौन सा साइकिल? सिंपली अगर मैं इस साइकिल की बात करूं तो ये 1 सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल्स पास हो रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो कितने सारे साइकिल्स पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। एंड जब मैं यहाँ पर आ रही हूँ इन केस ऑफ रेडियो वेव्स, आप देख सकते हैं सी इतने टाइम में सिर्फ एक ही साइकिल पास हो रहा है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम है। एंड फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10 रेज टू द पावर 4 मिनिमम है एंड यहाँ पर आप ऑर्डर देख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 20 दैट इज मैक्सिमम। सिंपली आपको ऑर्डर याद रखना है यूजिंग दैट ट्रिक। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपने ट्रिक याद की है उसके यूज करके हमने क्या देखा है, लैम्डा जो है यहाँ पर जाते जाते इंक्रीज हो रहा है एंड फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज। राइट अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे एक एक रे को। पहले हम गामा रेज देखेंगे, फिर एक्स रेज देखेंगे। हम इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं पर्टिकुलरली एक एक रेडिएशन को। चलिए सबसे पहले हमारे पास आती है गामा रेज। गामा रेज की वेवलेंथ क्या रहती है हमारे पास, 0.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -14 टू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। आप देख सकते हैं गामा रेज में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मिलेगी हमें, बट जो लैम्डा है वेवलेंथ है वो लोएस्ट मिलेगी, बिकॉज उस ट्रिक के अकॉर्डिंगली हमारे पास लैम्डा इंक्रीज हो रहा था। हमने स्टार्ट किया था गामा रेज से, तो उसके केस में हमारे पास लैम्डा क्या था, मिनिमम था। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 हर्ट्ज। अब इसको याद कैसे करना है आपको, इतनी वैल्यूज़ को? देखिए आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, या तो आप वेवलेंथ याद रखिए या फिर आप याद रखिए फ्रीक्वेंसी। एंड हमेशा जितनी भी रेडिएशंस हैं, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एनी रेडिएशन, जब भी ये रेज वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं तो ये ट्रेवल करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है,
C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, मतलब अगर मैं इस वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमेशा मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 0.6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 10⁻22, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 10⁸। एंड जब आप इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास आंसर मिलेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। पर सेकेंड कहाँ से आ रहा है, हर्ट्ज के यूनिट्स क्या होते हैं बेसिकली, पर सेकेंड भी होते हैं, मीटर्स हमारे पास वेवलेंथ से आ रहा था। मैं कहना चाहती हूँ या तो आप वेवलेंथ याद रखिए या फ्रीक्वेंसी याद रखिए एंड सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं वाइस वर्सा, बिकॉज इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा क्या आएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये सारी रेडिएशंस में एक कॉमन थिंग है दैट दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इन वैक्यूम। अब आगे देखते हैं इसकी प्रोडक्शन हम गामा रेज को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी डिके ऑफ अ न्यूक्लियाई। अगर कोई हैवी न्यूक्लियाई है, सपोज यूरेनियम है हमारे पास एंड वो डिके होता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाइज, तो इसके साथ हमारे पास क्या निकलता है, गामा रेज। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास गामा रेज प्रोड्यूस होगी। सेकेंड मेथड क्या रहता है हमारे पास, एनहिलेशन। एनहिलेशन से क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन जब कोलाइड होते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, गामा रेज। तो गामा रेज हमने दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी डिके ऑफ न्यूक्लियाई और एनहिलेशन मेथड। इनकी डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम, यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म और आयनाइजेशन चैम्बर। फोटोग्राफिक फिल्म बेसिकली क्या होता है, देखिए सपोज हमारे पास कोई अरेंजमेंट है, यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ पे हमने कोई फोटोग्राफिक फिल्म रखी है इस सोर्स के पास। तो जब इस सोर्स से गामा रेज निकलेंगी, गामा रेज अमिट होंगी, तो क्या होगा, इस फिल्म के ऊपर स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। क्या आने शुरू हो जाएंगे, स्पॉट्स। एंड इन स्पॉट्स का मतलब क्या है कि इसके आसपास जो भी सोर्स पड़ा है वो गामा रे को एमिट कर रहा है एंड इसी तरह हम गामा रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इनके यूजेस क्या होते हैं, ऑब्वियसली अगर हमने इनको प्रोड्यूस किया है तो इनके कुछ यूजेस भी होने चाहिए, तभी हम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला यूज क्या रहता है, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। सेकेंड यूज क्या रहता है, टू स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स। इसका क्या मतलब है, जो डॉक्टर्स सर्जरी करने के लिए इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, आपको पता है कि वो स्टेरिलाइज होते हैं ताकि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो उन इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज कौन सी रेस के थ्रू कर सकते हैं हम, गामा रेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स को बेसिकली बर्न करने के लिए इन रेस का यूज किया जाता है, गामा रेस का। आगे देखते हैं नेक्स्ट रेस, एक्स रेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स रेस। इसकी वेवलेंथ रहती है 1 इंटू 10⁻⁻13 to 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर्स। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या रहती है हमारे पास, 3 इंटू 10⁻21 to 1 इंटू 10⁻16। एंड इस केस में भी हमारे पास वो एप्लीकेबल होगा दैट C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, वेयर C इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आप चेक कर सकते हैं, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 इज 3 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 10⁻21, तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 10⁸ राइट। अब एक्सरेज को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन है इनकी एक्सरे ट्यूब्स और एक्साइटेशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। पहला मेथड हमारे पास क्या रहता है, यूजिंग एक्सरे ट्यूब्स और एक्साइटेशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इन ऑर्बिट्स में, अगर इनकी एक्साइटेशन हो रही है टू हायर लेवल तो हमें क्या मिलेगी, एक्सरेज मिलेंगी। सेकेंड मेथड इसका और क्या हो सकता है, देखिए सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन था विच इज फास्ट मूविंग एंड इसको हिट करा दिया जाए विद द मेटल, एंड ये मेटल कैसा होना चाहिए, हैवी। तो जब हम इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को इस हैवी मेटल के साथ हिट करवाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलती हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलती हैं एंड इन ईएम रेडिएशंस का नाम क्या होता है? एक्स रेज। तो एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं? एक तो इस मेथड से, दैट एक्साइटेशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकंड मेथड क्या है, अगर हम किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हिट करवा दें किसी हैवी मेटल के साथ तो हमें क्या मिल सकती हैं? एक्स रेज मिल सकती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी डिटेक्शन, कि डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम इनको। देखिए, डिटेक्शन हम कर सकते हैं यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म और गीगर ट्यूब्स। ये सिंपल आपको टर्मिनोलॉजीज ऐसे ही याद रखनी है, आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है कि इनकी प्रोडक्शन आप बताइए कैसे होती है, प्रॉपर मतलब सेटअप वगैरह नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि मेथड्स क्या हैं, प्रोड्यूस कैसे हो सकते हैं, डिटेक्ट कैसे हो सकते हैं, यूजेस क्या हैं। बेसिकली आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। यूजेस क्या रहते हैं इनके? इन सर्जरीज फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स। अब अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका एक्सीडेंट हो, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए एंड वो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि भाई इसका एक्सरे करवाओ, देखो इसकी किसी बोन में तो नहीं फ्रैक्चर। तो जब हम एक्सरे करवा रहे हैं तो वहाँ पे किसका रोल आ रहा है? ये एक्सरेज का रोल आ रहा है। ये बेसिकली हमें क्या बताता है? दैट इन सर्जरीज फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स एंड फॉरेन बॉडीज लाइक बुलेट्स। अगर किसी को बुलेट बच जाए तो हमें कैसे पता चल सकता है कि किस बॉडी पार्ट में बुलेट बजी है? यूजिंग दीज एक्सरेज। उसके बाद आता है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। सिंपल, अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है, इसके बीच में बहुत सारे एटम्स होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आप बोल लीजिए। क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम एक्सरेज को स्ट्राइक करवाते हैं इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो इनकी वाइब्रेशंस होती हैं एंड उन वाइब्रेशंस को स्टडी करके हम उस मटेरियल के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उस क्रिस्टल के बारे में कि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। सो एक्सरेज हेल्प अस टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, राइट। अब मैंने आपको बोला था कि दैट एक्सरेज हमें बताता है कि फ्रैक्चर्स हैं भी या नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक्सरेज हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है बट हमारी बोन्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकता, बिकॉज बोन्स क्या होती हैं? डेंस होती हैं, तो उसके अंदर नहीं जा सकता बट हमारी स्किन के अंदर जा सकता है एंड हमें बता सकता है कि कहाँ कहाँ हमें फ्रैक्चर है एंड कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में बुलेट्स प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट कम्स इज अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ क्या रहती है? 6 × 10⁻⁹ to 4 × 10⁻⁷ ये रेंज रहती है हमारे पास। एंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या रहती है? 5 × 10⁻16 to 8 × 10⁻14। यहाँ पे भी सेम c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा वैलिड है, वेयर c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। मैंने आपको एक बार ही तरीका बता दिया है, या फिर आप वेवलेंथ को याद रखिए या फिर आप फ्रीक्वेंसी को याद रखिए। प्रोडक्शन कैसे हो सकती है अल्ट्रावायलेट रेज की? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। अगर कोई इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी? अल्ट्रावायलेट रेज मिलेगी। इसके बाद बेसिकली हम विजिबल रेज पढ़ेंगे। विजिबल रेज में क्या होता है? विजिबल रेज में क्या होता है? हम एक पैटर्न याद रखते हैं, दैट इज विबग्योर। ये मैंने वैसे आपको आगे एक्सप्लेन करना था पर यहाँ पर सुन लीजिए। देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के बाद हमारे पास विजिबल रेज आ रहा है एंड विजिबल रेज कंसिस्ट ऑफ दीज 7 कलर्स 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग कहाँ से है? वॉयलेट से। तो इसके पहले जो रेज आती हैं उसका नाम दे दिया गया अल्ट्रावायलेट रेज, राइट। इसकी डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम? यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोसेल्स। फोटोग्राफिक फिल्म तो वही है, आपको स्पॉट्स मिल जाएंगे उसके ऊपर। एंड इसके यूजेस क्या होते हैं? टू प्रिजर्व द फूड स्टफ एंड इन डिटेक्शन ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन फॉरेंसिक लेबोरेटरी। सपोज अगर हमारे पास कोई केस आता है, सीबीआई के पास कोई केस आता है कि रॉबरी हुई है कहीं पर, चोरी हुई है कहीं पर, या फिर कोई मर्डर हुआ है, तो सीबीआई सबसे पहले क्या करती है? उस घर में जाती है, जो आसपास की चीज़ें पड़ी होती हैं उनको प्रिजर्व कर लेती है, लेबॉर्ट्री में लेकर जाती है, चेक करती है कि उनके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट्स हैं या नहीं है। तो उन फिंगरप्रिंट्स को कैसे चेक करते हैं? यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसकी एप्लीकेशन है दैट इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री। कमिंग टू द नेक्स्ट रेज विच आर विजिबल रेज। विजिबल रेज की वेवलेंथ क्या रहती है? 4 × 10⁻⁷ to 8 × 10⁻⁷,
एंड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है 8 × 10⁻14 to 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि विजिबल रेज की वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपको याद होनी चाहिए, राइट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दैट विजिबल रेज की वजह से ही हम ये सारा वर्ल्ड देख सकते हैं, राइट। विजिबल रेज कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स, that is VIBGYOR. V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange and R stands for red। हमारे पास ये 7 कलर्स होते हैं, हम देखते हैं रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं, तो वो विजिबल रेज ही हैं ये, राइट। तो इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन इन एटम्स अमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो विजिबल रेज ऐसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी डिटेक्शन कैसे होती है, फोटोग्राफिक फिल्म, दी आईज, आपकी आईज जिससे आप मुझे देख रहे हैं, उनके थ्रू आप विजिबल रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। फोटो सेल्स एंड इनके यूजेस क्या हैं, विजिबल लाइट एमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। इस बोर्ड से भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आप इस बोर्ड को देख सकते हैं, एंड जो रेज इससे रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनको हम बोलते हैं विजिबल रेज। देखिए अब ये रेड से मार्क्ड है, तो यहाँ से रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी आपको ये रेड दिख रहा है। तो रेड लाइट इज इंक्लूडेड इन दीज 7 कलर्स, राइट। उसके बाद आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू इज एमिटेड बाय दीज, राइट। ये आपको ब्लू दिख रहा है, ये आपको रेड दिख रहा है, ये किसकी वजह से दिख रहा है, ड्यू टू दिस विजिबल रेज। इनकी डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पे ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। इसमें क्या होता है, रेड लाइट की मेरे पास मैक्सिमम वेवलेंथ होती है एंड इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है एंड मिनिमम एनर्जी होती है। वॉयलेट की हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है एंड मिनिमम वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी इसमें मैक्सिमम रहती है एंड लैम्डा मिनिमम रहती है। ड्यू टू दिस रीजंस हमें पता है दैट रेड लाइट्स, अब जब आप ट्रैफिक लाइट्स को देखते हैं तो रेड लाइट दूर से ही आपको दिख जाती है। क्यों दिख जाती है, बिकॉज रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे पूछे कि इन 7 कलर्स में से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, दैट इज रेड लाइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेव, नेक्स्ट इज इंफ्रारेड वेव्स। इसकी वेवलेंथ क्या रहती है, 8 × 10⁻⁻7 to 1 × 10⁻³ एंड फ्रीक्वेंसी इज 4 × 10⁻14 to 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। इसके केस में भी C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा वैलिड है। जब तक ये रेज, ये वेव सारी रेडिएशंस हमारे पास वैक्यूम में हैं, तो ये हमेशा ट्रेवल करेंगी विद द स्पीड ऑफ लाइट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। एंड स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। प्रोडक्शन कैसे होती है इनकी, वाइब्रेशन इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशन इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डिटेक्शन कैसे होती है, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म। और हमारे पास सेकेंड डिटेक्शन कैसे होती है, बोलोमीटर। बोलोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज सेंसिटिव टू द इंफ्रारेड वेव्स एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। बेसिकली ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये हीट अप कर देती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो बोलोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है टेम्परेचर चेंज को एंड इट इज सेंसिटिव टू द इंफ्रारेड वेव्स। यूजेस क्या रहते हैं इन फिजिकल थेरेपी, दैट इज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, in greenhouse to keep the plants warm, in solar water heaters and cookers। ये हमारे पास यूजेस रहते हैं इंफ्रारेड वेव्स के। एंड एक और यूज़ है जो आप कॉमनली डेली यूज़ करते हैं, जब आप टीवी रिमोट को ऑपरेट करते हैं आराम से लेटकर सोफे पर या बेड पर, आप दूर से टीवी रिमोट को ऑपरेट करते हैं टीवी का चैनल चेंज करने के लिए, तो वहाँ से जो वेव निकल रही है वो आपको विजिबल नहीं है, बिकॉज वो विजिबल रेज के रीजन में नहीं आ रही है, बट उन रेज को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेव, नेक्स्ट आती है हमारे पास माइक्रोवेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 3 × 10⁻11 to 1 × 10⁻9 एंड इसकी वेवलेंथ रहती है 10⁻³ to 0.3 मीटर्स। आप देख रहे हैं हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वेव्स की तरफ, हमारे पास जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जा रही है। प्रोडक्शन कैसे होगी इसकी, क्लेस्ट्रॉन वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व से। एंड डिटेक्शन क्या होती है इसकी, यूजिंग पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड।
डायोड्स। डायोड्स के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे इन द कमिंग चैप्टर्स विच इज सेमीकंडक्टर्स, राइट। इसके यूजेस क्या होते हैं? यूज्ड इन रडार सिस्टम्स फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस माइक्रोवेव्स कि ये यूज़ किए जाते हैं इन रडार सिस्टम फॉर द एयरक्राफ्ट नेविगेशन। माइक्रोवेव ओवन्स यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस, आप सबके घर में होगा माइक्रोवेव, तो उसके केस में भी हमारे पास जो वेव्स यूज होती हैं दैट आर नोन एज माइक्रोवेव्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है? 0.3 to 6 × 10⁻², एंड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? 10⁹ to 5 × 10⁵. इसकी प्रोडक्शन क्या है? ऑसिलेटिंग सर्किट और रैपिड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। अब ये जो रेडियो वेव्स हैं दीज आर वेरी कॉमन, जो हमारे टेलीविजन्स को सिग्नल मिल रहा है, जो हम हेडफोन्स में 92.7, 94.3 ये सब रेडियो सुनते हैं, ये कौन सी वेव्स हैं? ये हैं रेडियो वेव्स, राइट। तो इनकी डिटेक्शन कैसे हुई? रिसीवर्स एरियल। रिसीवर यहाँ पे कौन है? आप लोग, जिनको ये वेव्स मिल रही हैं एंड आप टेलीविजन एंड रेडियोस को सुन पा रहे हैं, राइट। यूजेस क्या है? रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। अब हम आगे करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब ये जो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी आज मैं, 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, ये सारे बोर्ड एग्जाम्स में आ रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग रेडिएशंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एंड हमारे पास क्या दिया गया है? रेड लाइट, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। पूछा क्या गया है? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्लियर होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, सपोज ABCD, हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? जो A होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, उससे छोटा B, उससे छोटा C एंड D सबसे छोटा। मतलब A शुड बी हाईएस्ट, उससे कम B, उससे कम C एंड उससे कम D। तो अब इन वेव्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो उससे पहले आपको यहाँ पर वो ट्रिक याद करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई थी। उसके अकॉर्डिंगली, ट्रिक के अकॉर्डिंगली क्या था? गाड़ी XUV in my range, राइट। गाड़ी से लिया था हमने G, दैट वाज गामा रेज। XUV, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। एंड जो ये हमारे पास ऑर्डर आया था, इसके केस में क्या था? लैम्डा जो था वो इंक्रीज हो रहा था एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही थी, एंड हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखना है, मतलब हमें इसी ऑर्डर में लिखना है इसको, राइट। अगर हम देखेंगे सबसे पहले गामा रेज हमारे पास ऑप्शन में है कि नहीं है? देखिए, रेड लाइट, एक्स रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, गामा रेज नहीं है हमारे पास ऑप्शन में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक्स रेज। यस, हमारे पास एक्स रेज पड़ी है, तो सबसे पहले हमारे पास आंसर में क्या आएगा? एक्स रेज। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे, अल्ट्रावायलेट। चेक कीजिए अल्ट्रावायलेट है आपके पास? नहीं है। मूविंग ऑन टू विजिबल। विजिबल में इटसेल्फ आगे 7 टाइप की लाइट्स हैं। विबग्योर मैंने अभी आपको पढ़ाया, उसमें से एक रेड लाइट थी, राइट। हमारे पास ऑप्शन में रेड लाइट है, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या आ जाएगी? रेड लाइट। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड नहीं है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव। यस, हमारे पास माइक्रोवेव है। उसके बाद लिखेंगे हम माइक्रोवेव, एंड लास्ट हमारे पास क्या रह गया? रेडियो वेव। तो ये हमने लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में आपको 1 नंबर का, ऐसे आप ले सकते हैं इसमें नंबर। सिंपली आपको ये शॉर्टकट याद रखना है दैट गाड़ी XUV इन माई रेंज, सबका पहला पहला लेटर उठाइए। आपके पास ये जो ऑर्डर है इट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्टली आप इसमें से देखिए कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे प्रेजेंट है एंड उसको राइट डाउन कर लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गामा रेज एंड रेडियो वेव्स इन वैक्यूम। अब मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम में सारी वेव्स सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड अपॉन 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आपको यही बोला गया है ना कि रेशियो लेनी है, तो रेशियो आपके पास क्या आ जाएगी? 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ वेव्स यूज्ड इन रडार। अभी मैंने आपको एप्लीकेशन पढ़ाई थी, कौन सी वेव्स यूज होती हैं? माइक्रोवेव्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि वैक्यूम में सारी वेव्स सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपके पास 1 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन था कि रडार किस में यूज होता है, मतलब रडार में कौन सी वेव्स यूज होती हैं, दैट इज माइक्रोवेव्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड टू फोटोग्राफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। हमने पढ़ा था एक्सरेज, मैंने बताया था ना, एक्सरेज हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकती हैं बट हमारे बोन्स में पेनिट्रेट नहीं कर सकती बिकॉज बोन्स आर मेड अप ऑफ मोर डेंसर मटेरियल। उसके बाद फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन में कौन सी टाइप की वेव्स आती हैं? माइक्रोवेव्स। सो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं आपको। समटाइम्स आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सरे, 2 मार्क्स में आ सकता है। इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, डिटेक्शन कैसे होती है, यूजेस क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको पीछे जाकर नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो मैंने आपको टेबल की फॉर्म में सारा बता रखा है, तो आप उसको नोट्स बना सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS।